नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम के वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स में। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, सामुद्रिक विज्ञान का ये अंक अपनी ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली हमारे सामने है। आप पुरुष जातक हैं और हथेली का आकार देखें तो पूरी तरह से आयताकार हथेली है। निश्चित रूप से एक दार्शनिक हाथ है। आप सकारात्मक ज़्यादा सोचते हैं, पॉजिटिव सोच रखने वाले व्यक्ति हैं। किसी के भी प्रति छल कपट इस प्रकार की सोच नहीं दिखाई दे रही है। तो पार्टनरशिप में अगर कार्य कर रहे हैं तो निश्चित रूप से किसी के भी प्रति लालच वाला भाव या बहुत ज़्यादा कुछ दगाबाजी कर ले, ऐसी चीज़ें नहीं है आपकी। और जिन्होंने हथेली भेजा उनको भी मैं कहना चाहूँगा, बहुत सुंदर आदमी हैं ये। अभी तक आपने परखा भी है इनको, आपके प्रति भी बहुत अच्छे हैं ये और सकारात्मक सोच रखने वाले व्यक्ति हैं। दूसरी बात अगर हम यहाँ पे देखेंगे, ध्यान से देखिएगा, बृहस्पति से प्रभावित एक रेखा सूर्य रेखा में मिलती हुई दिखाई दे रही है। कट नहीं कर रही है, मिल रही है। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में जबरदस्त फल देती हुई दिखाई दे रही है। आपका उठना बैठना बड़े लोगों के साथ या समाज में जो बहुत प्रतिष्ठित हैं ऐसे लोगों के साथ होने वाला है। यानी कि समाज के बहुत बड़े प्रतिष्ठित लोगों के साथ आपका जुड़ाव होने वाला है। और जब इस प्रकार के लोगों के साथ जुड़ाव होता है ना, तो व्यक्ति हमेशा आगे बढ़ने की सोचता है। अपने साथ में जो लोग हैं उनको जो है कहीं ना कहीं आगे बढ़ाने की सोचता है। तो ये बहुत अच्छी हथेली, बहुत शानदार हथेली है। दूसरी बात देखें, थोड़ा सा उंगलियों का जो झुकाव है ये बृहस्पति की ओर दिख रहा है। ये जरूर बता रहा है कि स्वतंत्र विचारधारा वाले व्यक्ति ज़्यादा है और लीडरशिप की क्वालिटी ज़्यादा है और ज़्यादातर कई मामलों में अपनी ही बातों को मनवाने की इच्छा भी रहेगी। ये नेचुरल गुण है क्योंकि बृहस्पति ग्रह से शासित हैं आप। लेकिन आपकी मिडिल फिंगर बहुत सुंदर एक सही अनुपात में खड़ी है। निश्चित रूप से आपकी मानसिक क्षमता ज़बरदस्त है और आपकी जो गुरु की उंगली है ये भी पूरी तरह से झुक रही है, कर्व ले रही है मिडिल फिंगर की तरफ। आपकी आध्यात्मिक क्षमता भी ज़बरदस्त है और भाग्य का साथ मिलता हुआ भी दिखाई दे रहा है। स्वाभिमानी है, विवेकी है, औरों की मदद करने वाला व्यक्तित्व आपके अंदर है, बुद्धिमान है, ज्ञानवान है। भाग्य का साथ जबरदस्त रूप में मिलेगा, इस और संकेत करती हुई हथेली दिखाई दे रही है। सबसे छोटी उंगली देखें, ये पूरी तरह से झुक रही है, रिंग फिंगर, और आपकी मिडिल फिंगर की तरफ यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और निश्चित रूप से अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा भी बनी हुई दिख रही है। यहाँ पे अगर देखें, आपकी बृहस्पति की जो उंगली है उससे बड़ी है और मिडिल फिंगर से छोटी दिखाई दे रही है। रिस्क लेने की क्षमता, चीज़ों में जोखिम उठाने की क्षमता भी आपके अंदर ज़बरदस्त रूप में बनी हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे अगर हम सबसे छोटी उंगली को देखें तो ये भी पूरी तरह से झुक रखी है इसकी तरफ, रिंग फिंगर की तरफ। तो धन कमाने की जो ललक है आपके अंदर बहुत अच्छी रहेगी, शानदार स्थिति में रहेगी, ये दिखाई दे रहा है और आगे इसका फायदा भी होगा। एक सुखद जीवन जीने की चाह रखने वाला व्यक्तित्व है और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी आपका दिखाई दे रहा है। ये पूरी तरह से इस प्रकार से है और इस पे देवगुरु बृहस्पति का और भाग्य स्थान शनि का प्रभाव पड़ रहा है। और जब इन दोनों का प्रभाव पड़ता है, बलाबल आता है, तो ये महत्वाकांक्षाओं को बढ़ाता है। निश्चित ही आप अपने जीवन काल में बहुत बड़े महत्वाकांक्षी रहेंगे।
आपकी सोच बहुत आगे बढ़ने की है और हमेशा बनी रहेगी। आपकी भी इच्छा भी एक टॉप लेवल तक पहुंचने की है और हमेशा बनी रहेगी। हाँ, इसके लिए कितनी भी मेहनत करनी पड़े आप तैयार हैं, कोई जुगाड़ लगाना पड़े आप तैयार हैं, एन केन प्रकारेण जो भी आपसे हो जाए वो आप करेंगे, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दूसरी बात अगर हम यहाँ पे देखते हैं, आपकी दूसरी मस्तिष्क रेखा पूरी हथेली को पार कर रही है। इसका मतलब है आपका बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा है, एक विवेकवान व्यक्ति हैं आप, लेकिन आजकल प्रायों बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं, कल्पनाओं में डूबे रहते हैं। आपका जो मन है ना वो भी थोड़ा सा एकाग्रचित कम हो पाता है, लेकिन श्रेष्ठ सफलता भी अर्जित करेंगे आप, लेकिन मन फिर भी आपकी ज़्यादातर कल्पनाओं में डूबा रहेगा, ये बता रहा है। हृदय की लकीर जीवन की लकीर देखें तो केतु की तरफ आ रही है। मनिक कर्म बहुत अच्छे रहेंगे, चाहे अपने प्रति हो चाहे पार्टनर के प्रति हो, कर्म बहुत अच्छे रहेंगे और इन सत्कर्मों की वजह से अंत में मोक्ष दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे तो एक त्रिकोण बन रहा है, आने वाले समय में एक से ज़्यादा स्रोतों से धन का आगमन भी आपके साथ होगा। एक रेखा इस तरह से जा रही है, एक रेखा इस तरह से जा रही है, इनका फल आगे मिलेगा। कहीं ना कहीं बोलने के ढंग के कारण भी जीवन में आप फायदा कमाएंगे, कहीं ना कहीं जो है सफलता मिलेगी, व्यवसाय में आगे तरक्की की ओर ये रेखाएं ले जा रही हैं। लेकिन करियर और धन की रेखा आपकी पूरी तरह से पूर्ण नहीं है। तो जितना आप लोगों को तरक्की मिलनी चाहिए थी वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी रुकी हुई है। अगर महालक्ष्मी के अगर आप पूजा कर ले, विधिवत तरीके से उनकी प्रार्थना करें तो इसमें लाभ होगा। यहाँ पे अगर देखें शुक्र का पर्वत थोड़ा अनबैलेंस दिखाई दे रहा है, तो किसी चीज़ को लेके आप बहुत ज़्यादा सोच भी रहे हैं, चिंता भी कर रहे हैं, और ऐसा लग रहा बहुत ज़्यादा मेहनत बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद भी आपकी दृष्टि से अभाव की स्थिति दिखाई दे रही है। लाख प्रयास करने पर सारे साधन होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं जो वास्तविक सुख मिलना चाहिए था उसमें हल्की कमी दिखाई दे रही है। लेकिन आगे निश्चित तौर पे अगर देखा जाए ये शुक्र आपको चमक देगा, चकाचौंध रखेगा, ग्लैमर आपको देगा, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और पारिवारिक सुखों से भी नवाजेगा। निम्न मंगल और उच्च मंगल दोनों बहुत अच्छे हैं, पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा। आगे इसमें निखार आ रहा है, सामने वाले को जब मिलेंगे ना वो भी कंफर्टेबल फील करेगा। ये इस प्रकार से आपकी हथेली दिख रही है। लेकिन आपका जो है बृहस्पति यहाँ पे कमज़ोर है, जो धन का ग्रह है वो साधारण अवस्था में वर्तमान में बैठ गया है, और इस अवस्था में भी आपको साधारणता देने की कोशिश कर रहा है, सामान्य व्यक्तित्व देने की कोशिश कर रहा है। लेकिन नैसर्गिक गुणों के कारण हंसमुख स्वभाव रहेगा, दयालुता रहेगी, दूसरों की मदद करने की भावना रहेगी, आर्थिक पक्ष भी लगभग ठीक ठाक रहेगा। यश की प्राप्ति के लिए मन में बहुत ज़्यादा झुकाव बना रहेगा, और एक स्वतंत्रता लीडरशिप की चाह रखने वाला व्यक्तित्व भी आपका बना रहेगा। शनि की स्थिति आपकी बहुत अच्छी है, शनि बेहतरीन है। सूर्य में अगर हम देखें धीरे धीरे एक मछली का चिन्ह बन रहा है, जैसे ही ये मछली का चिन्ह पूर्ण रूप से बनेगा तो अपने कार्यों में जो है कहीं ना कहीं विस्तार मिलेगा, एक पहचान मिलेगी, और इसका जो फायदा है आपके पार्टनर को भी होगा, जो कार्य में आपके पार्टनर हैं, और आपको भी निश्चित तौर पे होगा। लेकिन इसको ठीक करना बहुत ज़रूरी है। दिव्य सूर्य क्रिया आप जरूर करें, दिव्य योग ध्यान क्रिया करें, ये दो क्रियाएं अगर करते हैं निश्चित ही लाभ होगा। छोटा काम भी करेंगे तो नेम फेम पाने की इच्छा ज़्यादा रहेगी। बुद्ध आपका बहुत अच्छा है, वाणी की ताकत बहुत अच्छी रहेगी, और कहीं ना कहीं जो है व्यक्तित्व भी बहुत सुंदर रहेगा। आपका चंद्रमा ठीक नहीं है, जिसके कारण कई बार मन गड़बड़ रह सकता है।
मानसिक परेशानी से ग्रसित रह सकते हैं, कई बार भावुकता ज़्यादा आ सकती है या इमोशनली थोड़ा परेशान रह सकते हैं। मन कभी कभी व्याकुल रह सकता है, भटक सकता है, एकाग्रचित्ता की कमी हो सकती है और थोड़ा सा नींद आने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो जल का सेवन ज़्यादा करें। स्वयं के बलबूते पे ही जीवन में बड़ी सफलता मिलेगी आपको, लेकिन अभी कुछ समय तक कोई ना कोई चिंता भी बनी रहेगी, थोड़ा संघर्ष और उलझन भी बना रहेगा। कुल मिला के हथेली देखें, आपके लिए ये हथेली ठीक है। ऐसा कभी भी नहीं कह सकते हम कि आप अपने मन में शंका मत रखिएगा, बल्कि ये हथेली आपके लिए बहुत अच्छी है। इनका जब भाग्योदय होगा तो आपके ऊपर भी जो है बहुत अच्छी जो है इसकी छींटें आएंगी। तो कुल मिला के बात करें, बहुत सुंदर हथेली है, अच्छी हथेली है अभी तक। आगे अगर ग्रह स्थिति बदलती है, गोचर बदल जाते हैं हथेली के, तो उसका प्रभाव भी अलग बदलेगा। इसीलिए तो चाहे हथेली हो, चाहे जो है कुंडली हो, वार्षिक फल लगते हैं ना, मानी 12 महीने के बाद इन चीज़ों का परीक्षण दोबारा किया जाता है। कुछ ना कुछ चीज़ें बदलती हैं 12 महीनों के बाद, मानी 1 साल के बाद। इसीलिए इसको वार्षिक फल कहते हैं कि वार्षिक फल लगाना पड़ता है। बहरहाल मैंने हथेली का जितना वास्तविक रूप था वो सारा आपके सामने रख दिया है, जितना आप जानना चाहते थे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।